हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले 20 सेट हो चुका है। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेट में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं सारे ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं और सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीम इंडिया में प्रवेश पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है टीम इंडिया में प्रवेश पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी जो है मात्र 15 वर्ष की आयु में टीम में प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कलिंग साहित्य महोत्सव के 12वें राष्ट्रीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कलिंग साहित्य महोत्सव के 12वें राष्ट्रीय संस्करण का जो आयोजन है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। कलिंग साहित्य महोत्सव के 12वें राष्ट्रीय संस्करण का सफलतापूर्वक जो आयोजन है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। इस महोत्सव की जो थीम रही है, कहानियाँ जो मानवता को आकार देती है, दुनिया का अनुवाद, भविष्य का रूपांतरण, ये इसका थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 साल बाद पुनः शुरू हुआ द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास सारेक्स किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान और दक्षिण कोरिया। 9 साल बाद पुनः शुरू किया गया सार्क जो अभ्यास है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच जो है आयोजित हुआ। सार्क से सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेना के बीच जेंजू द्वीप दक्षिण कोरिया पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास 2018 में जो है बंद हो गया था और 9 साल बाद पुनः 2026 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान एवं मॉरिशस के बाद किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, इजराइल में। जापान और मॉरिशस के बाद जो है इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की जाएंगी। जापान और मॉरिशस के बाद अब शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है इजराइल में लगाई जाएंगी। यह कदम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 7वें और 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन क्रमशः किन शहरों में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू और लद्दाख में। भारत के 7वें और 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है जम्मू और लद्दाख में किया गया। मौसम विज्ञान विभाग जो है के नेटवर्क के विस्तार करते हुए भारत के 7वें और 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है जम्मू और लद्दाख में किया गया। इससे उत्तर भारत में मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी और सटीकता से हो पाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सा ईंधन लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, E85 ईंधन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है E85 ईंधन लॉन्च किया गया। इसका जो लक्ष्य है 2026 तक 500 और 2027 तक 5000 आउटलेट तक E85 ईंधन का विस्तृत करना है। नेक्स्ट है, जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने यूरोपियन संघ के साथ मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन ए सही है, असम ने। असम जो है जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत किया है। यह पहल सतत विकास और पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगी। नेक्स्ट है, भारत के पहले AI सक्षम डेटा सेंटर
की स्थापना के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी सही है, मेटा प्लेटफॉर्म। भारत के पहले एआई सक्षम डेटा सेंटर की स्थापना के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में मेटा प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है। यह डेटा अत्यधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय टेक कंपनी जोहो द्वारा 10 जून को लॉन्च किए गए भारत के पहले पूर्ण निजी स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, नाथुला। भारतीय टेक कंपनी जोहो द्वारा 10 जून को लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी स्वदेशी सर्वर का जो नाम है नाथुला है। भारतीय टेक कंपनी जोहो ने अपना पूर्ण स्वदेशी सर्वर नाथुला 10 जून को लॉन्च किया। यह भारत का पहला निजी स्वदेशी सर्वर है जो डेटा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो ऑप्शन डी सही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है। इस परियोजना के तहत पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 550 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, स्टेटथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा नामक राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। स्टेटथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा नामक राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन का जो आयोजन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन स्टेटथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश हेतु वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने समझौता किया है? तो ऑप्शन सी सही है, नेपाल। नेपाल देश हेतु वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने समझौता किया है। नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और काठमांडू यूनिवर्सिटी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह मंच दोनों देशों के बीच भाषाई बाधाओं को दूर करने और डिजिटल समावेशिता को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? तो ऑप्शन ए सही है, मनियार इलियास शेख रियाज बनाम पी अय्यप्पन। मनियार इलियास शेख रियाज बनाम पी अय्यप्पन के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फुटपाथ पर जो है चलने वालों के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। यह महत्वपूर्ण निर्णय जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के डी आबद्ध संचरण की स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वाणिज्य स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, झारसुगुड़ा उड़ीसा। भारत की प्रथम वाणिज्य स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला जो है झारसुगुड़ा उड़ीसा में रखी गई है। भारत की प्रथम वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में रखी। यह परियोजना कोयला गैसीकरण के माध्यम से उर्वरक और विस्फोट उद्योग की मांग को पूरा करने में सहयोग करेंगी। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य के आदिलाबाद जिले में भीमसाड़ी गांव में 10वीं शताब्दी के एक दुर्लभ चारमुखी प्रखर स्तंभ खोजा गया? तो ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। जून 2026 में तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में भीमसाड़ी गांव में 10वीं शताब्दी के एक दुर्लभ चारमुखी
प्रस्तर स्तंभ खोजा गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में भीमसाड़ी गांव में 10वीं शताब्दी का एक दुर्लभ 4 मुखी प्रस्तर स्तंभ खोजा गया। इससे बौद्ध महापरिनिर्वाण, विष्णु शयन मुद्रा और शैव उमा आलिंगन और शाही योद्धाओं की नक्काशी है, जो उस समय की धार्मिक विविधता में एकता को दर्शाती है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में 89.4 अंकों के साथ भारत दुनिया का किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, 13वें स्थान पे। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में 89.4 अंकों के साथ भारत दुनिया में 13वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स AI और भविष्य की अर्थव्यवस्था की तैयारी को दर्शाता है। इस सूची में टॉप देश जो है USA, ऑस्ट्रेलिया और UK है। नेक्स्ट है विश्व बैंक और SNDP ग्लोबल द्वारा जारी करेंट फोर्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CPPI में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा है? तो ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। विश्व बैंक और SNDP ग्लोबल द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का प्रथम जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रहा है। विश्व और SNDP ग्लोबल द्वारा जारी CPPI में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रहा है। यह वैश्विक रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को 22वें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, मुंबई में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन का जो आयोजन है मुंबई में किया गया। इसका जो उद्देश्य रहा है युवाओं में फिटनेस और साइकिल चलाने को स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। नेक्स्ट है लैम फॉर्मर्स गुंटूर आंध्र प्रदेश में LCS 625 और LCS 643 नाम की किसकी 2 नई किस्म खोजी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, मिर्ची की। लैम फॉर्म्स ने LCS 625 एवं LCS 643 नाम की 2 प्रजाति खोजी गई है मिर्च की। गुंटूर अपनी मिर्च की खेती और विश्वव्यापी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है डाक विभाग द्वारा किस राज्य में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, हिमाचल प्रदेश। डाक विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है। यह नवाचार रसद समय को काफ़ी कम कर देता है, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है? तो ऑप्शन बी सही है, सर्वम AI। भारत का 130वां जो यूनिकॉर्न है सर्वम AI बना है। यह कंपनी मुख्य रूप से जनरेटिव AI मॉडल पर आधारित है, भारतीय भाषाओं के लिए AI टूल विकसित करने का केंद्रित है। नेक्स्ट है 24वें वार्षिक म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने वाले पहले भारतीय धावक गुरवीर सिंह किस राज्य के निवासी है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश के। 24वें वार्षिक म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने वाले जो भारतीय गुरवीर सिंह है उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि 24वें वार्षिक म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में हासिल किया है और ये जो है 3 मिनट 55 सेकेंड .63 में जो है पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम जो है उत्तर प्रदेश अयोध्या में बनाया गया है। यह संग्रहालय रामायण के विभिन्न प्रसंगों और पात्रों को मोम के मूर्ति के माध्यम से सजीव करता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई?
तो ऑप्शन जो है बी सही है, पूरी उड़ीसा में। पूरी उड़ीसा में जो है ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक का जो है आयोजन हुआ। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित हुई। यह बैठक उत्तराखंड में के आपदा प्रबंधन मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सराहना मिली है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2026 में किस सूचकांक को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन श्रेणी के तहत स्वर्ण पदक मिला है? तो ऑप्शन सी सही है, पंचायत उन्नयन सूचकांक। राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2026 में जो है पंचायत उन्नयन सूचकांक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन श्रेणी में स्वर्ण पदक दिया गया है। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास और पंचायत प्रशासन में डेटा एनालिटिक्स के बेहतरीन उपयोग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, जैनेंद्र के जैन। भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं जैनेंद्र के जैन है। भारतीय अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी जैनेंद्र के जैन को क्वांटम भौतिकी में कंपोजिट फर्मियंस के सिद्धांत के लिए प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 दिया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य पर श्रृंखला विकास मिशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, नागालैंड में। नागालैंड में जो है क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। यह मिशन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी उत्पादन की अपार संभावनाओं को भुनाने और किसान की आय को बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट है अफीम की खेती पर रोक लगाने और वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट हिंगी किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, मणिपुर की सरकार जो है प्रोजेक्ट हिंगी जो है शुरू किया है अफीम की खेती को रोक लगाने के लिए और वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए। यह जो प्रोजेक्ट है मुख्य रूप से अफीम की खेती करने वाले किसानों को सुरक्षित और वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के हर नागरिक तक बिना मध्यस्थता के योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पस यूनिफाइड कार्ड बनाने का उद्देश्य दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, तेलंगाना की जो सरकार है जो राज्य के हर नागरिक तक बिना मध्यस्थता के योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पस यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और लीकेज रोकने के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पस यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। यह कार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बिचौलियों के सही लाभार्थियों तक पहुंचे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी सही है, चिराग। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु हैदराबाद में जो है चिराग केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे ने एआई और डिजिटल तकनीकी के उपयोग से मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु हैदराबाद में चिराग केंद्र का उद्घाटन किया है। चिराग का जो पूर्ण रूप है सेंट्रल फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चिराग का फुल फॉर्म पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की आग को रोकथाम के लिए किस राज्य ने फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2026
रणनीति शुरू की है जिससे 1 लाख रुपए तक नगद प्रोत्साहन है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड में। जंगल की आग को रोकने के लिए उत्तराखंड की सरकार जो है फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2026 रणनीति शुरू की है जिसमें 1 लाख रुपए तक का नगद प्रोत्साहन है। इसके तहत जंगलों को आग से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को 1 लाख तक नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का पहला चरण जो है किसके तहत शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, मेरा युवा भारत। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का पहला चरण जो है मेरा युवा भारत के तहत शुरू किया गया है। यह युवा नेतृत्व वाली पहली सीमावर्ती गांव में जमीनी स्तर पर सहभागिता बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता मजबूत करने और सतत विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल सिस्टम गुजरात में किस एक्सप्रेसवे पर चालू हुआ है? तो ऑप्शन बी सही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल फ्री सिस्टम गुजरात के जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चालू हुआ है। यह प्रणाली सूरत भरूच खंड पर स्थित है। 84 टोल प्लाजा पर सफलतापूर्वक शुरू की गई है जिससे यातायात बिना रुके सुचारू रूप से चल सकेगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और मेरे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।